नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के सौरमंडल में पृथ्वी के टॉप 50 क्वेश्चन जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सौरमंडल का केंद्र क्या है। तो हमारे सौरमंडल का केंद्र है सूर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है नक्षत्र मंडल। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी है तीसरा ग्रह। और ये बुध आ गया यहाँ पे, बुध फिर शुक्र, यहाँ पे पृथ्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकार में पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी के बारे में पूछा, तो पृथ्वी है पांचवा। गैसीय पिंड यहाँ पे जो मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड पड़ती है, उसके बाद में गैसीय पिंड शुरू हो जाते हैं चार। उसके उन सबसे बाद में है पांचवा ग्रह पृथ्वी। और चट्टानी ग्रहों में पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन। किन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो ये होता है तारों के पास, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है। तो ये है 7 तारों के। यहाँ पे सप्त है, यहाँ पे दे दिया आपको सप्त। तो ये 7 तारों का समूह है। प्राचीन काल में लोग रात में दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे। तो किसकी सहायता से करते थे। ध्रुव तारा की सहायता से, क्योंकि ये अपनी जगह पर बना रहता है। ग्रह शब्द किस भाषा का प्लेटियाई शब्द से आया है। तो ये आया है ग्रीक भाषा से। किस भाषा से आया था। ग्रीक भाषा से। ऑप्शन सी होगा इसका। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में 8 ग्रह। ग्रह तो 9 है, लेकिन एक को बोलना ग्रह बना दिया गया है, प्लेटो को, इसलिए अब 8 ग्रह माना जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। शुद्ध ग्रह पट्टी यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच। सूर्य की सबसे निकट नजदीक कौन सा ग्रह है। तो ये है बुध। क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, पहले आता है बुध, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्रम, इससे हर बार क्वेश्चन आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बुध सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। तो ये सबसे नजदीक होता है, इसलिए ये 88 दिनों में पूरा एक चक्कर कर लेता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। तो ये करता है 27 दिनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, नीला ग्रह किस से कहा जाता है। तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि इसकी 71% भाग पर जल। ठीक है, इस कारण इसको नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन। आकाशगंगा किसका विशाल समूह है। तो आकाशगंगा है अरबों तारों का, जिसमें से एक हम भी है। इसमें हमारा सौरमंडल पृथ्वी भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति लगभग कितनी है। तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो ये लगता है 8 मिनट का समय। अगला क्वेश्चन। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये थे नील आर्मस्ट्रांग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। और ये सूर्य से क्रम के अनुसार है पांचवा ग्रह। ठीक है। क्वेश्चन, किन ग्रहों को के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। दूसरा ऑप्शन है मंगल, बुध और शुक्र। तीसरा है पृथ्वी और मंगल। और चौथा है केवल शनि। तो आप ये ऑप्शन करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खगोलीय पिंडों और उनकी गति का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है खगोल शास्त्री। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो बताइए आप। कालिदास, कालिदास, आर्यभट्ट, चाणक्य या वराहमिहिर। तो कौन थे? खगोल शास्त्री किसको कहा जाता है? आर्य को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के पास कितनी प्राकृतिक उपग्रह हैं? पृथ्वी के पास सिर्फ एक है, जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि, रात को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पूर्णिमा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नई चंद्रमा की रात्रि को क्या कहा जाता है? तो नई चंद्रमा की रात्रि को कहा जाता है अमावस्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है? तो ये है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं? तो आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। और इनमें पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, बाहरी ग्रह मुख्य रूप से किससे बने हुए हैं? तो बाहरी ग्रह गैस और तरल से बने हुए हैं, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। अगला ग्रह क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। तो मंगल ग्रह लाल रंग का। ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार है भूभाग यानी जियोड। पृथ्वी का आकार को कहा जाता है जियोड के समान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूभाग का अर्थ क्या है? तो भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? तो इसकी कोई गिनती नहीं है। यहाँ पे 100 लिखा हुआ, 1000 लिखा है, लाखों या केवल एक। तो ये है लाखों। बहुत आकाशगंगाएं हैं। अगला क्वेश्चन, अर्ध मृद्धर क्या है? तो अर्ध मृद्धर एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है। जैसे सप्तऋषि है। अगला क्वेश्चन, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है उत्तर दिशा को, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है उल्का पिंड। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, क्योंकि इसका वातावरण सघन है, जिससे सूर्य से आने वाला प्रकाश का परावर्तन बहुत कम हो पाता है, जिससे यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ जाती है। इनसेट क्या है? तो इनसेट एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, यानी एक कृत्रिम उपग्रह जिसका निर्माण भारत में किया गया है। आकाशगंगा को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आकाशगंगा को हिंदी में मंदाकिनी कहा जाता है, यानी मिल्की, हमारी मिल्की वे का नाम
भारत में मंदाकिनी है। अगला क्वेश्चन, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग पानी से ढका हुआ है? तो ये 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? तो ये है 1/4 भाग। ठीक है, पृथ्वी के व्यास का चंद्रमा का व्यास 1/4 है। प्लूटो को अब क्या माना जाता है? प्लूटो को माना जाता है बौना ग्रह। इसको ग्रह की सूची से अलग निकाल कर इसको बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है। ठीक है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूरेनस, क्योंकि ये अपने में अक्ष पर लगभग 100 बहुत ऐसे झुका हुआ, ये ऐसे चलता ही। ठीक है, आकाश का गंगा में चमकने वाले पेड़ जो टिमटिमाते नहीं हुए क्या कहलाते हैं? वह ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, सप्तऋषि की 2 संकेत तारों की मदद से किस तारे को खोजा जा सकता है? तो ध्रुव तारे को कैसे जाने? ये सप्तऋषि है, ऐसा होता है सप्तऋषि। ठीक है, 7 तारों का समय। इन 2 तारों को मिलाने पर आपको यहाँ पे ध्रुव तारा दिखाई दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है? तो हमारा सौरमंडल मिल्की वे का आकाश गंगा का हिस्सा है। ठीक है, चलो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। ये थे 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 6 की सौरमंडल में हमारी पृथ्वी। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए, ऐसी अन्य की एनसीईआरटी की सभी क्लास की क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलती हैं अगली एक नई क्लास में।